कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही कोई घटना यहां भारत में किसी की जेब पर कैसे असर डाल सकती है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं कि कैसे एक राजनीतिक हलचल ने भारतीय शेयर बाजार में तूफान ला दिया और निवेशकों को एक ही दिन में मालामाल कर दिया। तो चलिए इस अनोखे कनेक्शन को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 9 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 15 अप्रैल 2026 को सिर्फ एक ही दिन में इंडियन इन्वेस्टर्स की दौलत इतनी बढ़ गई। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या कोई लॉटरी लग गई थी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और मजेदार वजह छिपी हुई थी। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरे खेल के पीछे था सिर्फ एक बयान, एक ऐसा बयान जिसने मार्केट का पूरा मूड ही बदल कर रख दिया। जी हां, बस इतना ही। अमेरिका और ईरान जिनके बीच सालों से तनाव चल रहा है, उनके बीच शांति की एक हल्की सी उम्मीद जगी। ये खबर भारत से हजारों किलोमीटर दूर की थी, लेकिन इसका सीधा असर हमारे यहां मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर दिखाई दिया। और यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है ना? आखिर अमेरिका और ईरान के बीच सिर्फ बातचीत होने की एक संभावना से भारतीय बाजार में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों आई? इन दोनों के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? आइए अब इन कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे ईरान में शांति की एक छोटी सी किरण भारत के लिए इतनी बड़ी आर्थिक खुशखबरी बन गई। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है मार्केट की भावनाओं को समझना। सोचिए, एक तरफ है टेंशन और लड़ाई का डर, ये इन्वेस्टर्स में घबराहट पैदा करता है, और दूसरी तरफ है शांति की उम्मीद जो बाजार में एक नया जोश और विश्वास भर देती है। उस दिन ठीक यही हुआ। बाजार ने डर के माहौल से निकलकर उम्मीद की तरफ एक जोरदार छलांग लगा दी। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल। देखिए, भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर के देशों से खरीदता है, और जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और हमारी जेब पर पड़ता है। अभी जो 20% का आंकड़ा है ना, ये वाकई में बहुत जरूरी है। अमेरिका ईरान के झगड़े की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो मिडिल ईस्ट का एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ता है, उस पर खतरा मंडरा रहा था। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो सोचिए पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई का क्या होता। और ये फ्लोचार्ट पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले शांति वार्ता की उम्मीद जगी। इससे यह संभावना बनी कि भविष्य में कच्चे तेल की कीमतें कम होंगी। तेल सस्ता होने का मतलब है भारतीय कंपनियों की लागत कम होना। इससे इन्वेस्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने जमकर खरीदारी शुरू कर दी। और नतीजा, सेंसेक्स में रिकॉर्ड तोड़ उछाल। देखा आपने कैसे एक खबर ने पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो घटना हुई, ये हमें शेयर बाजार के असली स्वभाव के बारे में क्या सिखाती है। जब भी हम सेंसेक्स की बात करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हम भारत के शेयर बाजार की नब्ज की बात कर रहे हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों का एक आईना है। अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है तो माना जाता है कि बाजार का मूड अच्छा है, और अगर नीचे तो मूड खराब है। अल्फानिटी फिनटेक के को-फाउंडर यूआर भट्ट की ये बात बाजार के मनोविज्ञान को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। वो कहते हैं कि बाजार हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर चलता है, हकीकत पर उतना नहीं। उस दिन शांति वार्ता हुई भी नहीं थी, सिर्फ उसकी उम्मीद जगी थी, लेकिन बाजार ने तो उसे ही सच मानकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। और इस एक दिन की जबरदस्त तेजी को अगर हम लंबे नजरिए से देखें तो ये सेंसेक्स के सफर का बस एक पड़ाव है। 1990 में जो सफर 1000 पॉइंट से शुरू हुआ था, उसने 2006 में 10,000 का आंकड़ा छुआ, 2021 में 50,000 और आज 78,000 के भी पार है। ये दिखाता है कि छोटे मोटे झटकों के बावजूद लंबे समय में भारतीय बाजार ने हमेशा तरक्की ही की है। तो इस पूरी कहानी से एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या सीख मिलती है? इसमें कुछ बहुत ही जरूरी सबक छुपे हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो, उसका असर हमारे निवेश पर पड़ सकता है। दूसरी बात, बाजार सिर्फ नंबरों का नहीं, भावनाओं का भी खेल है। डर और उम्मीद ही कीमतों को ऊपर नीचे करते हैं। इसलिए रोज रोज के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा एक लंबा नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि बाजार की असली ताकत लॉन्ग टर्म में ही दिखती है। तो ये सवाल अब सबके लिए है।
अगली बार जब दुनिया के किसी भी कोने से कोई बड़ी खबर आए, तो क्या अब ये सोचना थोड़ा आसान होगा कि उसका हमारे निवेश पर क्या और कैसे असर पड़ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।